हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैय-लुसेक नियम। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि गैय-लुसेक नियम क्या है, इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, साथ ही इस नियम का कहाँ पर यूज़ होता है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। सबसे पहले बात करते हैं हम गैय-लुसेक की। तो जो गैय-लुसेक थे, गैय-लुसेक ने सन 1808 ईस्वी में एक नियम दिया था जिसे आज हम गैय-लुसेक के नियम के नाम से जानते हैं, जो केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ भी है। अब बात करें इन्होंने क्या किया था। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या थे, जैसे इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन ली और हाइड्रोजन को मिला दिया क्लोरीन के साथ, और मिलाने के बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने जितनी हाइड्रोजन ली थी उतनी ही क्लोरीन ली। दोनों को मिलाने के बाद इन्होंने देखा कि उसके डबल इनके पास HCl बनकर आया। यानी एक इकाई, ये मैं बातें एक्सपेरिमेंट के आधार पर कर रहा हूँ। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो बातें हो रही हैं वो किस पर हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हो रही हैं। एक इकाई हाइड्रोजन, एक इकाई क्लोरीन से क्रिया करके 2 इकाई HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अनुपात देखेंगे तो 1:1:2। ये जो 1:1:2 है वही क्या होता है, सरल पूर्णांक अनुपात होता है, जो डेफिनेशन में भी इसकी में लिखा हुआ है, जिसके नियम में भी लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको समझना हमें, बाकी सब चीज़ें अभी भूल जाइए। जो मैं बता रहा हूँ केवल यहाँ पर ध्यान देना है। हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था कि अगर 1 इकाई हाइड्रोजन 1 इकाई क्लोरीन लेते हैं तो उसका जस्ट डबल क्या बनता है, HCl बनता है, और उसका जो रेशियो निकल के आता है वो 1:1:2 निकल के आता है। अगर और सिंपल भाषा में बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर 100 ml हाइड्रोजन ली, 100 ml हाइड्रोजन 100 ml क्लोरीन से क्रिया की। क्रिया करने के बाद 200 ml यहाँ पर क्या बन गया, HCl बन गया। अब इनका देखिए अनुपात निकालते हैं, 100:100:200। जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या है। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, ये अनुपात निकाल लिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने केवल एक अपक्रिया पर नहीं किया था, बहुत सारी अपक्रियाओं पे किया था। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, और एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। जो गैय-लुसेक नियम है, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये जो गैय-लुसेक नियम है वो किसके लिए है, गैसों के लिए। इसका किसी भी लिक्विड यानी सॉलिड लिक्विड से कोई भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठोस द्रव से इसका कोई संबंध नहीं, केवल गैसों के लिए अप्लाई होता है। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, उन्होंने किया कि हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लेकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई और देखा कि यहाँ पर क्या बनना है, जल बनना है। जल तीनों फॉर्म में मिलता है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 इकाई, ऑक्सीजन की 1 इकाई से अभिक्रिया करके H2O की 2 इकाई बना रहा है, 2 इकाई H2O बनना है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो क्या निकल के आया, 2:1:2 निकल के आया यहाँ पर। अगर सिंपल भाषा में देखें तो इसके 100 ml, तो 100 के डबल है तो कितना हो गया, 200 ml। इसके 100 ml के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो 200 ml ही क्या देते हैं, वाटर देते हैं, जल देते हैं 200 ml। और एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे तीसरी रिएक्शन है मेरे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर
NH3 बनता है। इन दोनों का रिएक्ट किया, रिएक्ट करने पर यहाँ पर क्या बन गया, NH3 बन गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन के 1 ml हाइड्रोजन के 3 ml मिलकर अमोनिया के 2 ml बनाते हैं। यानी 1 इकाई नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है 3 इकाई हाइड्रोजन से, तो बनाती है 2 इकाई अमोनिया। या अगर सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पर 100 ml नाइट्रोजन को जब मिलाया जाता है 300 ml हाइड्रोजन के साथ, तो 200 ml क्या बनती है, अमोनिया बनती है। अब इनका भी रेशियो निकालें तो 1:3 यहाँ देखने का, इनका भी रेशियो निकालें तो 1:3:2 निकल के आएगा। ये वाला अनुपात है। तो अब गैलुसेक ने क्या किया कि जब बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि ये जो अनुपात है निकल के आ रहा है वो तो इसका अभिक्रिया के जो मोल्स होते हैं उनके बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा केवल एक फंडा के जो हमारा समीकरण है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित। ये ध्यान देना है, हमारा अगर समीकरण है वो संतुलित समीकरण होगा तो उसके जो मूलों की संख्या होगी वही इसका सरल अनुपात निकल के आएगा। इन्होंने पहले सरल अनुपात नहीं, यानी पहले समीकरण संतुलित का नहीं किया था, इन्होंने तो केवल एक्सपेरिमेंट किए थे कि इसका वॉल्यूम इतना, इसका वॉल्यूम इतना, मिलाने पर इतना बनता है। लेकिन बाद में जाके इन्होंने इसको संतुलित समीकरण से लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद अब देखिए क्या बनता है यहाँ पर, या 1 हाइड्रोजन 1 Cl मिलके कितना बनाते हैं, अगर समीकरण संतुलित करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1:1:2। अब इसको समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो अनुपात क्या होगा, 2:1:2, वही रेशियो निकल के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए N2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, 6 हो गए तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब इसका रेशियो देखिए 1:3:2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए वही अनुपात है सेम। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो समीकरण संतुलित था वो था, नहीं, पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इसके आयतन के आधार पर किए कि हम इतने आयतन हाइड्रोजन लेते हैं, उतने आयतन क्लोरीन लेते हैं, तो कितने आयतन HCl बनता है, या कितने आयतन हम नाइट्रोजन लें, कितने आयतन हाइड्रोजन लें, जो इतने आयतन NH3 बने। अब बात करते हैं इसके यूज़ क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए आप कहीं जॉब लगते हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, और आपसे किसी ने कहा कि हमको HCl बनाना है। वो कहे कि हमको 200 ml HCl बनाना है, बताइए क्या क्या चीज़ लेके आए। अगर आपने गैलुसेक नियम पढ़ रखा है पहले से ही तो बता देंगे कि 200 ml HCl बनाने के लिए हमें कितने की आवश्यकता होती है कि 100 ml हाइड्रोजन ले आना और 100 ml क्लोरीन ले आना, तो 200 ml HCl बन जाएगा। जब वो पूछ सकता है कि हमको यहाँ पर 10 लीटर 20 लीटर मंगाना, अगर जैसे मान के चलिए हमें बनाना है, उसने कहा 20 लीटर हमको HCl का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए बताइए क्या क्या सामान लेके आना है। तो आपको पता है इन दोनों की आधी आधी संख्या होनी चाहिए। तो आधी संख्या इसकी यानी 10 लीटर हाइड्रोजन ले आइए और 10 लीटर क्लोरीन ले आइए, तो 20 लीटर क्या बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, HCl बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था गैलुसेक नियम, डेफिनेशन इसकी इधर दी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।